नमस्कार सम्मानित साथियों। उत्तर प्रदेश में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के इस समय उत्तर प्रदेश का माहौल पूरी तरीके से गर्म है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मौजूदा योगी सरकार ने वर्तमान प्रधानों को ही कार्यकाल विस्तार देते हुए उन्हें अगला पंचायत चुनाव होने तक प्रशासक के तौर पर जिम्मेदारी दे दी है, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के साथ साथ उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं दायर हुई थी, जिसको लेकर के यूपी पंचायत चुनाव 2026 अब तेजी से गति पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज दोपहर 2 बजे बिल्कुल अहम फैसला उत्तर प्रदेश में होने वाला है। यह फैसला तय करेगा कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची कैसी होगी, क्या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो आयोग बना है वह अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इन सारी चीजों की जानकारी आज के इस वीडियो में प्रोवाइड कराने वाले हैं, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दरअसल सम्मानित साथियों, यूपी के 1,18,000 से अधिक गांवों में एकदम सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन हाईकोर्ट में हलचल तेज है, क्योंकि आज दोपहर 2 बजे इलाहाबाद हाई कोर्ट सुनवाई करने वाला है। जो फैसला आने वाला है वह अत्यंत अहम होगा। सवाल सिर्फ एक ही है कि यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 आखिर कब होंगे। उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के कई याचिकाएं दायर हुई हैं, जिसमें से कई अलग अलग तारीखें भी कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई थी, लेकिन इस समय वर्तमान में जो आज की सुनवाई होने वाली है वह अत्यंत अहम मानी जा रही है। दरअसल 20 जुलाई 2026 की जो तारीख लगी थी उसकी सुनवाई आज दोपहर 2 बजे होने वाली है, जो अपने आप में अत्यंत अहम मानी जा रही है। और कहा जा रहा है कि हाई कोर्ट यूपी सरकार को पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट सौंपने की भी पेशकश कर सकता है, जल्द से जल्द आदेश जारी कर सकता है। साथ ही साथ पंचायत चुनाव को लेकर के कुछ मामला स्पष्ट हो जाएगा, ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं। सब कुछ मिलाने के बाद भी सवाल सिर्फ एक ही बनता है कि यूपी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 आखिर कब होंगे। ग्राम प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के लाखों उम्मीदवारों की धड़कनें तेज हो गई हैं। आरक्षण की नई लिस्ट आएगी या पुरानी वाले पर ही चुनाव कराना होगा, इन सारी चीज़ों की तस्वीर आज दोपहर 2 बजे के बाद बिल्कुल स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। 2 बजे हाईकोर्ट इसकी अहम सुनवाई करने वाला है, इसलिए सभी लोगों की निगाहें, चाहे वह वर्तमान प्रधान हो या भावी प्रधान हो, सभी की निगाहें 2 बजे कोर्ट की सुनवाई पर टिकी हुई हैं। दरअसल मामला हाईकोर्ट में कई याचिकाओं को लेकर के फंसा हुआ है। याचिकाकर्ताओं ने अलग अलग रोस्टर गड़बड़ियों को पकड़ते हुए अलग अलग याचिकाएं दायर की हैं, जिसको लेकर के आज एक अहम सुनवाई दोपहर 2 बजे हाई कोर्ट द्वारा तय की गई है। तो इसलिए सभी लोगों को दोपहर 2 बजे सुनवाई का इंतजार है, ताकि आगे की क्या कार्रवाई होती है उस पर कोई निर्णय लिया जा सके। दरअसल सम्मानित साथियों, मामला इतना गंभीर बन चुका है कि दोपहर जो 2 बजे सुनवाई होनी है उस पर भावी प्रधानों से लेकर के जो वर्तमान प्रधान, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत या फिर ग्राम पंचायत के सदस्य हैं, सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। दरअसल हाई कोर्ट में भी सम्मानित साथियों, आप सबने देखा कि कई बार सुनवाई को टाल करके कहीं न कहीं दुर्व्यवहार किया जा रहा है भावी प्रधान पद के प्रत्याशियों के साथ, जिसको लेकर के लोगों के अंदर भी रोष की भावना है। लोग हाई कोर्ट के प्रति भी असंतोष व्यक्त करते हुए नजर आए। लेकिन जो अहम 3 चीज़ें सुनवाई में इंक्लूड की गई हैं उसकी भी जानकारी मैं दे दूं। तो पहला, चुनाव की तारीख। सरकार और चुनाव आयोग से कोर्ट एक समय सीमा मांगेगा कि कब तक उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न कराने की समय सीमा निर्धारित कर रहे हैं। इसके अलावा सम्मानित साथियों, जो दूसरा होगा वह आरक्षण पर चर्चा होगी। ओबीसी, एससी, एसटी और महिलाओं के लिए आरक्षण की सूची पर भी कोर्ट मुहर लगाएगा या उसमें बदलाव के आदेश देगा। साथ ही साथ पिछड़ा वर्ग आयोग जो गठित किया गया है उसकी क्या रिपोर्ट है, इसके संदर्भ में भी सुनवाई तय की जाएगी। तीसरा है परसीमन का। परसीमन जो कि उत्तर प्रदेश में समाप्त हो चुका है और उसी के अकॉर्डिंग अब अगला पंचायत चुनाव कराने की पूरी प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। तो सबसे अहम जो बात उठ करके आती है वह यूपी पंचायत चुनाव 2026 में ग्राम प्रधानों के साथ साथ भावी ग्राम प्रधानों के लिए भी एक बड़ा अपडेट है कि आज दोपहर 2 बजे हाई कोर्ट क्या फैसला देगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। कब होगा चुनाव, कब आएगी आरक्षण लिस्ट और क्या होगी नई गाइडलाइन, इन सब चीज़ों को लेकर के मंथन चल रहा है और सभी की निगाहें कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के आज 2 बजे की सुनवाई पर टिकी हुई हैं।
फिलहाल इसका ज़मीनी असर क्या होगा इसके भी बारे में हम आपको अपडेट करा देना चाहते हैं। अगर आज कोर्ट चुनाव के लिए हरी झंडी दे देता है तो अगले 1 डेढ़ या 2 महीने के अंदर ही चुनाव आचार संहिता लगा करके संपूर्ण तैयारियां पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार चुनाव करा सकती है। इसलिए जिन लोगों ने प्रधान का सपना देखा है उनके लिए आखिरी मौका है। लेकिन अगर कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगा दी या अभी सुनवाई नहीं किया, सुनवाई टल जाती है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले संपन्न होने की कोई भी संभावना नहीं रह जाएगी। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पंचायत चुनाव 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल होता है, इसलिए हर पार्टी की निगाह इस चुनाव पर टिकी हुई है, चाहे वह सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर कभी तक विधानसभा में कोई बात नहीं उठाई गई, जबकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों हैं वहाँ पर। विपक्ष ने भी आज तक बात नहीं उठाई, मजबूती से कोई कार्रवाई होती हुई दिखाई नहीं दे रही है सम्मानित साथियों, जिसको लेकर के आम जनमानस असमंजस की स्थिति में बना हुआ है। 3 बातें जो आज तय होंगी कि चुनाव की संभावित तारीख क्या होगी, कौन सी सीटें किसके लिए आरक्षित होंगी और कौन सी सीटें अनरिजर्व रह जाएंगी, चुनाव की नई गाइडलाइन और नियम क्या होंगे, इसको लेकर के आज 2 बजे की कोर्ट पर सबकी सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। इसलिए सम्मानित साथियों 2 बजे तक सबको इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही 2 बजे कोई निर्णय आएगा मैं आपके सामने वीडियो लेकर के 3-4 बजे तक हाजिर हो जाऊंगा। फिलहाल एक बड़ा सवाल उठ करके आता है, उसकी भी चर्चा जरूरी बनती है। सम्मानित साथियों, जिस तरह से हाई कोर्ट में लगातार उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी को लेकर के जो सुनवाई होनी है वो टलती चली जा रही है, इससे आपको क्या लगता है? क्या उत्तर प्रदेश सरकार जानबूझ करके चुनाव टालने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है, या हाई कोर्ट समय अभाव का जो हवाला दे रहा है उसमें कुछ सच्चाई भी नज़र आ रही है? फिलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सबकी निगाहें इलाहाबाद हाई कोर्ट पर टिकी हुई हैं। जैसे ही 2 बजे कोई अपडेट आएगा हम सबसे पहले आपको वह अपडेट प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से जुड़ी और भी कोई खबरें हैं अगर सामने आती हैं तो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए सम्मानित साथियों, सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज 2 बजे तक आप लोग इंतजार करिए। 2 बजे जो भी खबर निकल के आएगी मैं आपको पहुंचाने का काम करूंगा। लेकिन सम्मानित साथियों, वीडियो एंड करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, सपोर्ट भी करिए सम्मानित साथियों। साथ ही साथ कमेंट में अपनी राय जरूर दिया करिए, क्या सुधार करना है, क्या इंपॉर्टेंस है। मैं भी आप ही लोगों के बीच से हूँ, एक जानकारी जो निकल करके आती है मैं प्रोवाइड कराने का काम करता हूँ। तो इसलिए आप सब हमारा सपोर्ट करते रहें, कमेंट करके हमें सुझाव भी देते रहें। मैं बड़े चैनल जैसा नहीं हूँ, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ और सबको रिप्लाई देने का काम करता हूँ। धन्यवाद सम्मानित साथियों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।